फॉरवर्ड हेड पोस्चर, राउंडेड शोल्डर्स, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, कितनी दिक्कतें आ रही हैं सबके पोस्चर में, राइट। ये वीडियो हर एक उस इंसान के लिए, चाहे आपको इंजरीज हो रही है, आपको बैक पेन होती है, चाहे आपको नेक पेन होती है, चाहे आपके शोल्डर्स आ गए हैं, चाहे आपके हेड आ गए हैं, हाउ टू फिक्स योर बैड पोस्चर। अब जब मैं बात करता हूं बैड पोस्चर के बारे में, लोग सबसे पहले सोल्यूशन की बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि हमें इस तरह स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन याद रखिए कि आप जो है स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा कितनी देर कर सकते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि जिम में गलत पोस्चर से एक्सरसाइज करने से ही आपका पोस्चर खराब होता है और उसको करेक्ट करने के लिए हम स्ट्रेचिंग करते हैं। लेकिन याद रखिए कि जिम में आप सिर्फ 1 घंटा बिता रहे हैं। आप उस 1 घंटे की गलत पोस्चर को 15 मिनट की स्ट्रेचिंग से ठीक कर सकते हैं। लेकिन आप दिन में 2 और ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो आपके दिन का बहुत सारा टाइम लेती हैं और उस पूरे टाइम में आप गलत पोस्चर में वो एक्टिविटीज करते हैं, जिसकी वजह से आपका असल में पोस्चर खराब होता है। बेटा सिट प्रॉपर्ली। कितने ही बार हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमें डांटा है और ये बहुत जरूरी चीज है। सिटिंग इज एक्चुअली द न्यू स्मोकिंग। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, कंप्यूटर्स का यूज बढ़ता जा रहा है, ज्यादा लोग जो हैं कंप्यूटर पे और चेयर पे बैठे रहते हैं कितने ही घंटों दिन में। जब आप कहीं भी ऑफिस में जाएंगे तो आपको डिफरेंट तरह की पोजीशंस देखने को मिलेगी। आप कहीं पे लोग आगे को झुके हुए हैं, कहीं को आराम से पीछे होकर काम कर रहे हैं, कईयों ने तो पैर अपना जो है डेस्क के ऊपर ही रखा होता है, और बहुत सारी पोजीशंस है जहां पे आपको पता लग जाता है ये बंदा गलत पोजीशन में बैठा हुआ है। अगर आप स्लाउच करते हैं चेयर के ऊपर तो आपके जो राउंडेड शोल्डर्स की दिक्कत हो सकती है। अगर आप स्ट्रेट नहीं बैठ रहे, अपनी स्पाइन को ठीक नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपके जो डिस्क है उस पर प्रेशर आएगा, जो आपके हिप फ्लेक्सर्स हैं वो टाइट होते रहेंगे और जो आपके ग्लूट्स हैं वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि जो आपकी चेयर है उसके कॉर्नर पे बैठने की कोशिश कीजिए। आपके जो नीज है वो 90 डिग्रीज पे होने चाहिए। जो नी का जॉइंट है, जो आपकी लेग्स है वो 90 डिग्रीज पे होनी चाहिए। जब आप चेयर पे बैठे हुए हैं तो आपने बहुत ध्यान रखना है कि आपका जो हेड, नेक, आपकी स्पाइन और आपके जो हिप्स हैं वो एक ही लाइन में हो, और जो कंप्यूटर या लैपटॉप जिस पे आप काम कर रहे हैं वो आपके आई लेवल से ज्यादा नीचे ना हो, नहीं तो आपको अपनी गर्दन ज्यादा नीचे झुकानी पड़ेगी। उससे क्या होगा, जो आपका नेक है वो फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो सकता है। अब यूजुअली क्या होगा, जब आप ऑफिस में बैठे होंगे, चेयर के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे होंगे, आपको इतना फोकस बना हुआ होगा, आपको ध्यान भी नहीं रहेगा कि आपका पोस्चर कब बिगड़ गया है, और वो बहुत ही नॉर्मल बात है। मैंने बहुत बार कोशिश की है कि जब मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूं बिल्कुल सीधा होकर बैठने की कोशिश करूं, लेकिन नहीं हो पाता है। इसलिए आपको कुछ हैक्स चाहिए जिससे आप नेचुरली अपनी पोजीशन में रहेंगे। अब मार्केट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको नेचुरली सही पोस्चर लेने में हेल्प कर सकते हैं। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू से कि वी हैव एक्चुअली कोलैबोरेटेड विद सच अ ब्रांड कॉल्ड फोवेरा। ये वीडियो स्पॉन्सर की गई है फोवेरा से, जो एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है जो इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है जो आपके पोस्चर और अपनी स्पाइन हेल्थ को ठीक रखने में आपकी हेल्प करने वाला है। वन ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट एक्चुअली इंप्रूव्स योर सिटिंग इज द लंबार सपोर्ट फॉर ऑफिस और होम चेयर। इसकी जो मेमोरी फोम है, इट्स एक्चुअली सूटेबल फॉर पीपल जो ऑफिस में और कंप्यूटर के सामने बहुत ही घंटों बैठे रहते हैं। ये आपके सिटिंग पोस्चर को बिल्कुल सीधा कर देगा और आपको अपराइट रखेगा किसी भी डेस्कटॉप या लैपटॉप पे काम करते हुए। जब आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं और इसके पोस्चर को फील करते हैं तो इट्स एक्सट्रीमली कंफर्टेबल एंड एक्चुअली इंप्रूव्स ब्लड फ्लो इन योर बैक। इसकी एंटी फ्लैटरिंग मेमोरी फोम इज एर्गोनॉमिकली डिजाइन ताकि आपकी जो बैक है वो आराम से इस प्रोडक्ट की शेप को ढाल ले और आपकी जो पोस्चर, चाहे आप जिस तरह का भी पोस्चर में बैठते हैं, ये उस तरह से अडेप्ट हो सकती है। आपकी ऑफिस चेयर जिस मर्जी तरह की हो, इसके जो एडजस्टेबल स्ट्रैप्स हैं वो किसी भी चेयर में आपको हेल्प कर सकते हैं इसको फिक्स करने के लिए। अब ये तो था आपके सिटिंग पोस्चर के लिए, लेकिन कुछ लोगों को पहले से ही बैक पेन होती है, उनकी जो टेल बोन होती है वहां पे बहुत ज्यादा उन्हें दर्द होता है, इंपिंजमेंट होती है। इसके लिए भी फोवेरा के पास प्रोडक्ट है जो कि है उनकी कॉकिक सीट कुशन। लंबार सपोर्ट की तरह ही इसकी भी जो मो फोम है वो 100% प्योर मेमोरी फोम है जो आपके आराम से कॉन्टूर कर लेती है आपके शेप के अकॉर्डिंगली। इसका जो बॉटम है वो एंटी स्लिप है और कुशन को एक ही जगह पे रखेगा। दिस प्रोडक्ट इज वॉशेबल एंड एक्चुअली परफेक्ट फॉर ऑफिस चेयर और कंप्यूटर चेयर। जब आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जो आपकी टेल बोन है उसको स्पेस मिल जाता है, राइट। उसकी वजह से जो इंपिंजमेंट होती है टेल बोन पे और बैक पेन या सियाटिका की प्रॉब्लम्स होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। अब ये तो थी सिटिंग की बात। अब सिटिंग में एक और चीज बताना चाहूंगा फाइनली कि हर 30 to 45 मिनट्स के बाद आई वांट यू टू जस्ट गो ऑन और 2 to 3 मिनट्स वॉक, जस्ट स्ट्रोल डाउन, थोड़ा वॉक करके आइए, थोड़ा ब्लड फ्लो बढ़ेगा आपके बैक में, आपके लेग्स में, और उससे जो है आप पोस्चर आपका सही रहेगा। अब जो दूसरी चीज है वो है आपकी स्लीपिंग पोस्चर। जो लोग अपनी पीठ के बल पे सोते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जो लोग साइड पे सोते हैं ना, उनके जो पोस्चर है बहुत गलत होता है। उनके जो शोल्डर्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं, उनकी जो नीज है एक के ऊपर एक क्रॉस कर रही होती है। उससे क्या है कि उनके जो शोल्डर्स के ऊपर है बहुत ही प्रेशर आ जाता है। आपका इंटीरियर जो डेल्टॉइड है वो नीचे को जा रहा होता है, आपका जो पोस्टीरियर डेल्टॉइड है वो आगे को झुक रहा होता है, तो आपका जो पोस्चर है मस्कुलर पैटर्न बना देता है। उसी तरह जैसे आपकी नीज क्रॉस कर रही होती है, साइड पे सोते हैं, तो आपके जो एबडक्टर्स है वो बहुत ही टाइट हो जाते हैं और आपकी मोबिलिटी में बहुत ही दिक्कत दे सकते हैं आपके हिप्स की
और आपके स्पाइन की। जो दो चीजें ध्यान रखने की जरूरत है अगर आप साइड पे सो रहे हैं, कि पहली चीज है कि आपके जो शोल्डर्स हैं, राइट, शोल्डर्स दोनों के बीच में, दोनों आर्म्स के बीच में एक पिलो होना बहुत जरूरी है। जो दूसरी मेन चीज है वो ये है कि आपके नीज के बीच में एक सपोर्ट को होना बहुत जरूरी है, और इसी तरह की एक सपोर्ट है जो अर्गोनॉमिकली डिजाइन की गई है फवेरा की तरफ से। जो लोग साइड पे सोते हैं और अपनी नीज के बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं यूज करते हैं, उनके लिए जो नी पिलो है ये बहुत ही हेल्दी स्लीपिंग पोस्चर देता है। इसका जो डिजाइन है वो बहुत ही कॉन्टूर्ड है, यानी कि ये आपके शेप के हिसाब से ढल जाता है। दिस इज अ हाई क्वालिटी वॉशेबल बैम्बू कवर। इसका जो स्ट्रैप है वो एडजस्टेबल और रिमूवेबल है। किसी को भी अगर सियाटिका की प्रॉब्लम हो रही है, या प्रेगनेंसी में है, या इनको आपको हिप पेन होती है, तो आपको इस नी पिलो से बहुत ही फायदा हो सकता है। जब आप सो रहे होते हैं, चाहे आप साइड पे सो रहे हैं या पीछे सो रहे हैं पीठ के बल, आपकी जो नेक है वो अलाइंड रहनी चाहिए, एक पर्टिकुलर हाइट पे अलाइंड रहनी चाहिए। अगर आपको नेक पेन होती है या आपको सर्वाइकल के इश्यूज हो रहे हैं, तो फवेरा ने एक और प्रोडक्ट डिजाइन किया है, विच इज अ मेमोरी फोम सर्वाइकल पिलो फॉर स्लीपिंग। ये जो सर्वाइकल पिलो है ये भी 100% मेमोरी फोम से है। आपकी जो भी शोल्डर की स्टिफनेस हो रही है या नेक की भी पेन हो रही है वो बिल्कुल ही खत्म हो सकती है अगर आप इसको कॉन्टिन्यूसली यूज करते हैं अपनी स्लीपिंग पैटर्न्स में। आई नो द वीडियो स्पॉन्सर्ड, और बहुत लोगों को बुरा भी लग सकता है कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है या कोलैबोरेटेड है तभी अभिनव ये बोल रहे हैं, लेकिन सही में गाइस, अगर आप सही में अपने पोस्चर, आपको लगता है कि आप बैठे रहते हैं सिटिंग पोजीशन में, आपकी स्लीपिंग पोजीशन गलत है, तो थोड़ी सी इस इन्वेस्टमेंट के साथ जो है आपके लॉन्ग टर्म, अगले 10 साल 20 साल 30 साल ये जो है सेव हो जाएंगे। लेट्स से आपने अपने सिटिंग पोस्चर का भी ध्यान रख लिया, आपने अपने स्लीपिंग पोस्चर का भी ध्यान रख लिया, अब जो है आपकी स्ट्रेचिंग और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पोस्चर पे 4 चांद लगा सकती है। 10 से 15 मिनट में अगर आप स्ट्रेचिंग करना चाहते हैं तो ये जो 7 स्ट्रेचेस हैं ये बहुत जरूरी हैं। जो पहला स्ट्रेच है वो है हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच। तो इस स्ट्रेच को करने के लिए क्या करना है, आपने एक पैर को बेंच पे रखना है, जो दूसरा पैर है 90 डिग्रीज पे नीज के ऊपर जमीन पे रखेंगे। उसके बाद आप जो पैर आपका बेंच के ऊपर है उस साइड के ग्लूट्स को स्क्वीज करेंगे, उससे आपको जो आपके हिप फ्लेक्सर्स हैं उस पर बहुत ही बड़ा स्ट्रेच फील होगा। उससे को होल्ड करके रखिए कम से कम 30 सेकंड के लिए। उसके बाद दूसरी लात के साथ सेम चीज करनी है 30 सेकंड्स के लिए। इसके बाद जो दूसरा स्ट्रेच है वो है हमारा सीटेड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। सो सीटेड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करने के लिए आपको एक बेंच के ऊपर बैठना है, आपने एक लात को एक्सटेंड करना है, आपकी एड़ी जो है वो जमीन को छूनी चाहिए। उसके बाद आपने अपनी पीठ को सीधे रख के बिल्कुल बेंड होने की कोशिश करनी है आगे तक। अब जैसे ही आपको लगे कि आपकी पीठ में जो है स्लाउच आ रहा है, आपने वहां पे रुक जाना है और वहां पे होल्ड करके रखना है पोजीशन को 30 सेकंड्स के लिए। यू विल फील अ ह्यूज स्ट्रेच इन योर काव्स, इन योर हैमस्ट्रिंग्स। इससे जो आपके हैमस्ट्रिंग्स खुल जाएंगे, आपको लोअर बैक की दिक्कत नहीं होगी। जो तीसरा स्ट्रेच है वो है हमारा शोल्डर वॉल स्लाइड्स। ये आपके रोटेटर कफ्स हो गए, आपके रोम्बॉइड्स हो गए, इंफ्रास्पाइनेटस, सुपरस्पाइनेटस, इन सब को हेल्दी रखने में हेल्प करता है और आपके पोस्चर को राउंडेड नहीं होने देता है। जैसे आप देख रहे हैं कि आपने एक दीवार के साथ सीधा होके अपने शोल्डर्स, अपनी आर्म्स, उनको 90 डिग्रीज पे रखना है और उसी पोजीशन में दीवार के साथ रखते हुए ही, जैसे आप शोल्डर प्रेसिंग मूवमेंट्स करते हैं, जैसे डंबल आप शोल्डर प्रेस मारते हैं, उस तरह आपने वॉल के साथ ऊपर को प्रेस करना है। इस एक्सरसाइज के आपको लगाने हैं 3 सेट्स फॉर 15 रिपीटिशंस। जो चौथा स्ट्रेच है वो है हमारा पिजन स्ट्रेच। अब पिजन स्ट्रेच जो है आपके ग्लूट्स को ओपन अप करता है। आपने एक लात को दूसरी साइड पे रखना है, जो पिछली लात होगी वो पीछे जाएगी। आपने आगे को आके जमीन के साथ बिल्कुल अपने आप को स्प्रेड करना है, जिससे आपको जो ग्लूट्स के ऊपर है बहुत बड़ा स्ट्रेच फील होगा। इसको भी आपने करना है 30 सेकंड्स ईच साइड। जो फिफ्थ स्ट्रेच है वो है कैट काउ स्ट्रेच। ये जो है आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। सबसे पहले आपने कैट स्ट्रेच करना है, जिसमें आपने ब्रीथ आउट करते हुए अपनी स्पाइन को राउंड कर लेना है और उस पोजीशन में होल्ड करके रखना है कम से कम 5 सेकंड के लिए। उसी तरह जब आप इस पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाएंगे, जो कि है हमारी काउ स्ट्रेच, उस पोजीशन में जाने के लिए आपने इनहेल करना है, आपने अपनी स्पाइन को पूरा कर्व करना है और अपनी नेक को भी ऊपर की तरफ करके रखना है। तो आपको बहुत ही बढ़िया कॉन्ट्रैक्शन फील होगा आपकी बैक में और आपकी बैक और स्पाइन जो है हेल्दी रहेगी। इसके भी आपको होल्ड करना है 5 सेकंड। सो आप टोटल 10 रेपिटेशन लगाएंगे फॉर 5 सेकंड्स ऑफ ईच ऑफ दिस स्ट्रेच साइमल्टेनियसली। अब जो छठा है वो हमारी योगा से लिया गया है, जो कि है हमारा भुजंग आसन। आपने अपने हाथों को पीछे वेस्ट के पास लेके जाना है, जमीन पे रखना है और जमीन को प्रेस करते हुए अपनी गर्दन के साथ साथ बिल्कुल ऊपर तक आने की कोशिश करनी है। आपने उस पोजीशन में अपने आप को होल्ड करके रखना है फॉर 20 सेकंड्स। उसके बाद आपने नीचे आना है और सेम चीज रिपीट करनी है 2 और बार। अब जो लास्ट स्ट्रेच है वो आपके पेक्स के लिए है। जिनको राउंडेड शोल्डर्स होते हैं उनके पेक्स जो हैं वो बहुत टाइट होते हैं। सो दिस इज एक्चुअली अ पेक स्ट्रेच विद द डोर। कोई भी आपको जहां पे भी आपको दीवार दिखती है, कोई डोरवे मिलता है, वहां पे आपने अपने जो हाथ है उनको 90 डिग्रीज पे रखना है, दीवार के साथ प्रेस करना है। आपका जो स्कैपुला है वो रिट्रैक्टेड और डिप्रेस्ड रहेगा। आपने आगे को आने की कोशिश करनी है, जिससे आपको बहुत ही बड़ा स्ट्रेच फील होगा यहाँ पे अपने पेक्स पे। इस पोजीशन को होल्ड करके रखना है 30 सेकंड्स के लिए। इसके बाद आप दूसरे हाथ के साथ भी 30 सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखेंगे। तो दीज वर एक्चुअली द टॉप 7 स्ट्रेचेस फॉर अ हेल्दी पोस्चर। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं पोस्चर के बारे में,
तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए। और कोई प्रॉब्लम आपको आती है पोस्चर के लिए, आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो नीचे लिख के बताइए, चाहे वो इंटीरियर पेल्विक टिल्ट है, चाहे वो पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट है, चाहे वो राउंडेड शोल्डर्स है, फॉरवर्ड है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर मैं कोई वीडियो बनाऊं ठीक करने के लिए, तो आप नीचे बताइए, आई विल मेक दैट वीडियो फॉर यू। मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन Instagram. The username is Abhinav Mahajan Life. I'm gonna see you very soon. Thank you for your love and support. Till next time, keep going, keep growing stronger.